Hi dear students, welcome to Lucent Group of Institutions online video class. This is Nitin. Today I will discuss chapter 3rd MS Word 2010. Today's the topic is paragraph indenting and page formatting. पैराग्राफ को हम कैसे इंडेंट करेंगे, पैराग्राफ को हम कैसे सेट करेंगे और पेज का फॉर्मेट हम कैसे चेंज करेंगे, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मार्किंग द पॉइंट फ्रॉम वेयर टू बिगिन एंड एट वेयर टू एंड द पैराग्राफ इज़ नॉन एज इंडेंटिंग। जैसे कि आपको पैराग्राफ जहाँ से स्टार्ट करना है और जहाँ पर भी एंड करना है उस चीज़ को हम बोलते हैं इंडेंटिंग। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको जैसे कि मेकिंग और इंडेंटिंग लिखा है, तो सबसे पहले हमें इसको करने के लिए हमें क्या होता है कि पेज सेटिंग्स में मार्जिन्स में लगा के हमें पैराग्राफ का इंडेंट लगाना पड़ता है कि हमें पैराग्राफ को किस प्रकार से सेट करना है। इनमें से कुछ आपके पॉइंट्स भी होते हैं। टू एडजस्ट द पॉइंट फ्रॉम वेयर ऑल लाइन्स ऑफ द पैराग्राफ विल बिगिन लेफ्ट इंडेंट इज यूज्ड। जैसे कि जहाँ से भी आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो वो आपका लेफ्ट इंडेंट बोला जाता है और जहाँ पर एंड होता है उसको हम राइट इंडेंट बोलते हैं। टू एडजस्ट द पॉइंट फ्रॉम वेयर द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ विल बिगिन फर्स्ट लाइन इंडेंट इज यूज्ड। जैसे कि आपका पैराग्राफ स्टार्ट होता है फर्स्ट लाइन से तो आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट बोला जाता है और जहाँ पर आपका फर्स्ट लाइन यूज होता है उसको हम हैंगिंग इंडेंट जो हमारे यूज़ किए जाते हैं वो भी आपके पैराग्राफ इंडेंटिंग में यूज़ होते हैं। टू इंक्रीज और डिक्रीज द इंडेंट क्लिक ऑन द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर प्रेजेंट एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ द होम टैब। पैराग्राफ के इंडेंट को हमें डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है। जैसे कि हमें पैराग्राफ साइड से अभी मैंने ऊपर जो हेडिंग थी वो मैंने पेज की बिल्कुल साइड से ली थी और जो मैंने जो पॉइंट्स बना के रखे हैं जो मैंने पेज के थोड़े इस साइड अगर रखे हैं तो इसको हमें बढ़ाना है या घटाना है, इस चीज़ को हम सबसे पहले अपने अकॉर्डिंग के अनुसार पैराग्राफ ग्रुप में हम अपना चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में हम आपको बताते हैं सेटिंग पेज मार्जिन। पेज मार्जिन हम कैसे सेट करेंगे। पेज का मार्जिन का मतलब ये होता है कि जैसे हमें पेज है लेफ़्ट साइड में कितना छोड़ना है, पेज को अप ऊपर कितना छोड़ना है, नीचे कितना छोड़ना है, राइट साइड में कितना छोड़ना है। तो इसको हम रूलर बार से भी सेट कर सकते हैं, जो हमारे पेज के रूलर्स होते हैं उससे भी हम पेज को सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पर हमें पेज की मार्जिन को सेट करना है सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट ओपन करना होगा जिसमें हमें पैराग्राफ मार्जिन हमने सेट करने हैं। इफ़ यू वांट द मार्जिन्स टू अप्लाई ओनली द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट सेलेक्टेड एट पार्ट। यदि हमें कोई पैसेज में अपना मार्जिन सेट करना है, जैसे हमने कोई ये पैराग्राफ लिखा है उसमें ही केवल मार्जिन सेट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उस पैराग्राफ को ही हम केवल सेलेक्ट करेंगे और जो हमारे रूलर्स बार हैं उनसे हम अपने पेज को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि पेज लेआउट टैब पे हम जाएंगे एंड क्लिक ऑन द मार्जिन्स ऑप्शन। जैसे कि हमने इसमें दिखाया है इस विंडो में, सबसे पहले पेज लेआउट पे जाएंगे। पेज लेआउट पे जाने के बाद में मार्जिन्स ऑप्शन पे जाएंगे। मार्जिन ऑप्शन पे जाने के बाद में यहाँ पर जैसे कि आपका ऊपर लिखा हुआ है कि टॉप में आपका 0.25 है और आपका बॉटम में इतना है। तो ये अपने हम पेज के सेटिंग के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर टॉप में 1, नीचे भी लेफ़्ट में 1, बॉटम में 1, राइट में 1 और दूसरा है आपका 0.5। तो ये क्या होता है कि हमें जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसमें हमने इतना पेज छोड़ रखा है, ऊपर इतना छोड़ रखा है, इस साइड में इतना छोड़ रखा है। तो ये क्या होते हैं, जब हम इक्वल पेज मार्जिन्स लगाएंगे तो हमारा पेज बिल्कुल इक्वल सेट होके आएगा और हमें वो अट्रैक्टिव पेज बनाएगा। तो ये आपके पेज मार्जिन के ऑप्शंस होते हैं जो कि मैंने आपको डिस्कस किए। इसी के माध्यम से हम पेज के मार्जिन्स को सेट करते हैं। और फिर यहाँ पे वाटर मार्क है, ये पेज कलर है, पेज बॉर्डर्स है, ये भी हम पेज में दे सकते हैं। थैंक यू।